आदाब दोस्तों, लोकल अपडेट में आपका इस्तकबाल है। आपको खबर दिखा रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ की तहसील मंडी से जुड़ी। वैसे तो इस वक्त तालीमी निज़ाम को रियासत में बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर कर दिया गया है। लेकिन मंडी के प्लेरा से ताल्लुक़ रखने वाला बशारत हुसैन, जो कि गुज़श्ता 8 सालों से उस्ताद की हैसियत से काम कर रहा है, आज तक मुस्तकिल नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। 7 अफराद पर मुश्तमिल कुंबा है जिसे बशारत हुसैन चला रहा है और उसका ये कहना है कि इस वक्त मैं भीख मांगने पर मजबूर हो चुका हूं और मुझ पर लाखों रुपए कर्जा भी हो चुका है। ये हम आपको इस शख्स का मकान दिखा रहे हैं जिसे कौम का मामार कहा जाता है। आरईटी के तहत ये शख्स मुलाजिम हुआ था, लेकिन आज तक ये मुस्तकिल नहीं हो सका। 8 साल तक अगर एक आरईटी टीचर मुस्तकिल नहीं हो सका है तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए बशारत हुसैन और उसके बच्चों से की गई लोकल अपडेट की ये बात। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे पापा एक उस्ताद हैं और हमें स्कूल जाना पड़ता है। आप 3000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। उन 1000 पर हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता। मैं स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पे बाकी सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके पास की बुक्स होती हैं लेकिन हमारे पास नहीं होती। उस्ताद की बेटी होकर वहाँ पे शर्मिंदा हो जाती हूँ। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो? को रेगुलराइज किया जाए और उन्हें मुकम्मल किया जाए नौकरी में। हम 4 बहन भाई हैं, हमारी मम्मी है, डैडी है, हमारी दादी है, हम उनका पेट पाल सके। प्लेरा से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ जनाब। मैं आरईटी टीचर जोन मंडी से बात कर रहा हूँ जनाब। पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने एक गरीब को गरीब के घर में आकर जनाब उसकी बात सुनी। जनाब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुझे 8 साल हो गए जनाब। मेरी फ़ाइल जो है इस टाइम डायरेक्टर ऑफिस में धूल चाट रही है जनाब। जब भी वहाँ पे मैं जाता हूँ जनाब वो कहते हैं कि आपका लेटर जो है सेक्रेटेरिएट में अप्रूवल के लिए भेज दिया है। जनाब मैं बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद जो हैं उनका उस दुनिया से चले गए हैं और 5 बच्चे मेरे, उनका कोई भी रखवाला नहीं है और मेरे मकान की ये हालत है और मेरे ऊपर इस टाइम तकरीबन 4 लाख रुपया कर्जा है और वो इस टाइम में जो भी कोई जो है कर्जे वाला जो घर आता है जनाब और तंग करता है। और जनाब मैं इस टाइम 8 साल हो गए मुझे और मेरी इस टाइम तक रेगुलेशन जो है नहीं हुई। वजह क्या? वो कह रहे हैं कि आपका जो लेटर जो है वो सेक्रेटेरिएट में अप्रूवल के लिए भेज दिया है। जनाब मेरे पास किराया नहीं है कि मैं सेक्रेटेरिएट में जाऊं और वहां से मैं वो अप्रूवल अपना लेके आऊं। और मेरे घर की हालत ऐसी ख़राब है कि मुझे 5 बच्चे जो है 4 बच्चे, एक बीवी और खुद एक माँ बूढ़ी है मुझे और वो खाने वाले हैं और मैं 3000 रुपया मेरी इस हालत इस कंडीशन में हूँ कि मैं सोच रहा हूँ या तो मैं खुदकशी करूँ या तो कोई रास्ता अपनाऊँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों का जब मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता हूँ, मेरी जिंदा रहने का, मेरा बचने का, मेरा ये काम करने का क्या फ़ायदा है नडी। और मैं ये गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इल्तमास करना चाहता हूँ कि जनाब मुझे 1 हफ्ते लिस्ट जो है वोट होने वाली है, अगर उसमें नाम मेरा ना हुआ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ भी ऐसा कोई काम किया, खुदकशी की, तो ये डायरेक्टर ऑफिस वाले, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, ये सब मेरे खानदान पूरे के जो है जिम्मेवार हो सकते हैं। ऊपर हो गई नली। इस टाइम जो है फाइल मेरी डायरेक्टर ऑफिस पड़ी है और डायरेक्टर ऑफिस वाले कह रहे हैं कि आप सेक्रेटेरिएट में आपका अप्रूवल के लिए भेज दिया है नडी। और सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं डायरेक्टर से खुद बात करूंगा नडी, मगर डायरेक्टर से कोई बात नहीं हुई। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सेक्रेटरी एजुकेशन से, डायरेक्टर एजुकेशन से और गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गरीब की मदद की जाए, गरीब का हाल पूछा जाए। गरीब की रेगुलेशन इस टाइम तक जो है बंद है। मुझे एवरेज होने को सिर्फ 6 साल बचे हैं, एवरेज होने के मुझे 6 साल बचे हैं और आप बताओ कि मेरी लाइफ जो है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो खत्म करके रखी है। अगली खबर भी आपको दिखा रहे हैं डेवलपमेंट से जुड़ी हुई। मंडी से प्लेरा की जानिब जाने वाली सड़क की यह हालत है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
लोगों का कहना है कि ठेकेदार सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, काम सुस्त रवि से चल रहा है, जिसकी वजह से ये सड़क का काम आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए एजाज सदीकी की रिपोर्ट। मेरा नाम मुमताज़ शाह है जी, भराशाड़ का रहने वाला हूँ। परेशानी ये है जी कि इस रोड का बहुत मुश्किलात सामने है। इस पर बार बार हादसे होते रहते हैं। एक हादसा इसमें पहले हुआ, बहुत उसमें जानी नुकसान हुआ है। इसका धर्म भरम यही रहता है, बस जो कोई आता है पत्थर यहाँ जब गाड़ी लोरन से आती है या नीचे से आती है, सवारी गचागच होती है, उसमें बहुत परेशानी पड़ती है। इससे कि जानों का नुकसान हो जाता है। इसलिए कि हमारी यही गुजारिश है गवर्नर साहब से, डीसी साहब से, कि इसका हल जल्दी कुछ कर दिया जाए। कि कोई मुश्किलात या रोड पाट गया, टूर गया, ठेकेदार आपनों को मजदूरी कमीशन काट गया, बाकी किसी का बारे में कुछ भी नहीं सोचे। बड़ी परेशानी आई भी जबरदस्त। रोड को ना नहीं तो बड़ी मुश्किल ना लंघनो लेनो चढ़नो बड़ी मुसीबत। काफ़ी अरसा हो गया जी, 3-4 महीना हो गया या रोड पाट के चले गया। मैं दोस्तों पीछे फिर इन्हें देखे नहीं किसी ने। बस बढ़नी लोड़ी है, तेड़ा में बढ़नी लोड़ी है, नहीं तो छोड़ दी काम। रोड नहीं कठेड़ा नहीं। पस मंज़र न्यूज़ वालों को कि ये जो दूर दराज इलाकों में आते हैं और यहाँ की मजबूरियों को आगे तक पहुँचाते हैं। ये जो इस वक्त हम खड़े हैं, ये लोरन है, ब्लॉक लोरन, और ये कठियाला पड़ है, ये आप देख रहे हैं ये साइड में। ये यहाँ आप देखना, ये कुछ दिन पहले मतलब तकरीबन 20-25 दिन पहले यहाँ एक बहुत बड़ी स्लाइड आई थी कि जिसकी वजह से यहाँ तकरीबन 2 दिन ये रोड ब्लॉक हो गई थी। लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो गई। ऊपर से बर्फबारी का मौसम जो आज से चल रहा है, तो जितने भी ड्राइवर जाते हैं सभी परेशान होते हैं, जितने लोग हैं सभी यहाँ पे परेशान होते हैं। तो आपका शुक्र। इसके बाद ये जो चिनारा कठियाला की जो रोड है, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी का क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से गाड़ी निकालना भी बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि ठेकेदार हजरात ने जितना भी जो भी काम किया था, वो डंगे वगैरह सब ऐसे ही छोड़ कर खुद चले गए हैं। कोई पता नहीं है वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि लोन का जो रोड है, मेन जगह जो वो चिनारा कठियाला है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से लोग आना जाना इनका जो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसी पे फिलहाल इतना ही। लोकल अपडेट बहुत जल्द दिखाएगा आपको दूसरी खबरें भी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पहुंच सके हम तक और हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक।